राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। इसे करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये हमने सबने देख रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। हम जानते हैं इसके बारे में, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं। लेकिन पूरा नाम क्या है इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख पा रहे होगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है डी ए अपॉन डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ओके, अब जल्दी से बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है बात, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसे मैंने ए लिख रखा है, ये हमारा ए है। और हमें निकालना क्या है? डी ए अपॉन डी आर। ओके, तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आएगी? डी ए अपॉन डी आर। तो डी अपॉन डी आर और ए की वैल्यू है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ओके, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग हमें क्या मिलेगा? पाई का पाई, आर स्क्वायर को करने पे डिफ्रेंशिएट हमें 2r मिलेगा। देन r को करने पे हमें r के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, तो इनटू में 1। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई? 2 पाई r। तो हमने निकाल लिया, यहां तक हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद कहा गया है r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे बताओ। ओके, तो हमें फाइंड करना है एट r इक्वल 3 सेंटीमीटर पे बताओ। तो इस पे क्या वैल्यू आएगी? डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल टू 3, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल 3। तो हमें डी ए अपॉन डी आर, जो कि हमारे पास ये रहा 2 पाई आर, इसमें जहां पे भी r होगा वहां पे 3 पुट करना है बस। तो 2 पाई r की वैल्यू क्या है? 3, मतलब 3। ये आ गया हमारे पास 3 टू 6 पाई। यूनिट क्या आएगी इसकी? यहाँ पे कुछ यूनिट होगी, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे वापस से। एरिया की यूनिट होती है हमारे पास, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब बातें जानते हो गया। लेंथ की क्या होती है? यहाँ पे सेंटीमीटर है, इससे सेंटीमीटर होती है। और वॉल्यूम की क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। ये चेंज होता है। अगर मीटर होता तो मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब आता। अगर वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब आता, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अगर एरिया, अगर किलोमीटर होता तो यहाँ पे किलोमीटर में होता, तो यहाँ पे किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर और किलोमीटर का क्यूब आता। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गया। जो यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग है। लेंथ में सेंटीमीटर आता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एरिया मतलब हमें क्या मिलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस। रेडियस भी एक लेंथ होती है, लेंथ की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूज हो रहा है, तो अपॉन में सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 6 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। ऐसे ही आप एट r इक्वल टू 4 पे निकाल लो, तो डी ए अपॉन डी आर एट r इक्वल 4। तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2 पाई, r की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 पुट कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 8 पाई। और यूनिट क्या आएगी? वापिस से वही काम करना है। एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस, एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है dv अपॉन dt की वैल्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये कैसे पता चला मुझे? यहाँ पे गिवन है, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे टाइम लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ देखा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड एक टाइम की यूनिट होती है। ठीक है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज, हमें क्या फाइंड करना है? डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा।
ये हमें फाइंड करना है। बाद में कहा गया है कि लेंथ 12 सेंटीमीटर पे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, ds अपॉन dt। हमें गिवन क्या है, dv अपॉन dt। तो हम कैसे करेंगे, देखो आप, अगर मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान से देखो, जो फाइंड करना है एक बार उससे सॉल्व करता हूँ, आप समझ जाओगे फिर करना क्यों मैंने ये पहले किया। d अपॉन dt, s क्या होता है, किसकी बात हो रही है, क्यूब की। तो लेट कर लो साइड ऑफ द क्यूब, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड का क्यूब है ना, साइड की पावर 3 मतलब एक्स की पावर 3। और सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6x², ठीक है। ये बातें सबको पता होंगी, ठीक है, बेसिक बातें हैं ये। तो हमें निकालना क्या है, ds अपॉन dt। और हमें पता है कि s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू क्या है 6x²। तो d अपॉन dt, s की वैल्यू है हमारे पास 6x²। तो ये क्या आने वाला है, बताओ जल्दी से। तो इसकी वैल्यू आने वाली है हमारे पास, करो डिफरेंशिएट, 6 का 6, x² को करने पे डिफरेंशिएट हमें 2x मिलेगा। फिर हम x को करेंगे तो हमें dx अपॉन में dt, है ना, dx अपॉन में dt मिलने वाला है। हमें ds अपॉन dt की वैल्यू मिल तो गई, लेकिन यहाँ पे dx अपॉन dt भी आ रहा है जो कि अननोन वैल्यू है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी हेल्प लेने वाले हैं, समझ में आई बात है। हमें जो फाइंड करना था हम फाइंड करने निकले, तो हमें एक अननोन वैल्यू मिली। इसे फाइंड करने के लिए जो गिवन है हमारे पास उसका हेल्प लेने वाले हम। देखो कैसे हेल्प लेंगे, dv अपॉन dt है, उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखी है। वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब, है ना। तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे d अपॉन dt, वॉल्यूम का इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, d अपॉन dt, वॉल्यूम है हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। करो डिफरेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का 3x², फिर x को करो तो dx अपॉन dt मिलेगा, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, dv अपॉन dt की 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, 8 दे रखी है मतलब। तो हमें dx अपॉन dt क्या मिल गया, 8 अपॉन 3x², 3x², ओके, ये वैल्यू मिली। इसमें पुट कर लो और हमारा काम बन जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, 6 2 जा 12 है, चलो बाद में कर लूंगा, इंटू 2x। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 अपॉन 3x², ओके। तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, x से x कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। तो 32 अपॉन x, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ds अपॉन dt की, ओके। तो समझ में आ गया कैसे किया मैंने, पहले मैंने ds अपॉन dt निकाला, और यहाँ पे क्या था, dx अपॉन dt अननोन वैल्यू थी, ये निकाल ली। पेपर में कैसे करना है, पेपर में पहले आप ये निकाल लोगे, देन ये निकालोगे, ठीक है। और दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये बात चलनी चाहिए, क्यों निकाली हमने ये वैल्यू, ये वैल्यू, ताकि हमें ये मिल जाए, dx अपॉन dt की वैल्यू मिल जाए, जो कि हम इसमें पुट कर सके, ठीक है। अब मैं जो लास्ट काम बचा है वो कर देता हूँ। हमें कहा गया है कि एट लेंथ जो भी है 12 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है। तो ds अपॉन dt निकालने वाले हम एट x इक्वल टू 12, ठीक है। यही बात लिखिए, लेंथ ऑफ द एज, मतलब यही साइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 12 पुट कर दो, तो 32 अपॉन 12। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 8 अपॉन 3। यूनिट क्या आएगी, यूनिट ds मतलब सरफेस एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, पिछले ही वीडियो में, पिछले ही क्वेश्चन में। एरिया की यूनिट होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, अगर मीटर होता तो मैं मीटर स्क्वायर लिखता। और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या दे रखी है यहाँ पे टाइम दे रखा सेकंड, तो हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब हमें क्या दे रखा है, डी आर अपॉन
dt की वैल्यू गिवन है जो कि है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, डन। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने यहाँ पे dt क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड टाइम की यूनिट होती है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फाइंड रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हमें क्या फाइंड करना है? डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है। डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एरिया किसकी बात हो रही है? सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। सबको ये बात पता है कि नहीं? तो हमें ये निकालना है डी ए अपॉन डी टी। ए की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दूं मैं डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर का। ओके, करो डिफ्रेंशिएट। पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर करने पे डिफ्रेंशिएट हमें 2r मिलेगा। देन आर को करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें डी आर अपॉन डी टी मिलने वाली है। ओके, तो क्या इसकी वैल्यू गिवन नहीं है? गिवन है, तो पुट कर दो बस। पाई इंटू में 2r इंटू में 3, ठीक है, मतलब 6 पाई आर। ओके, तो हमें डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू मिल चुकी है 6 पाई आर। अच्छा, यूनिट क्या होगी? ऊपर एरिया है, एरिया की यूनिट होती है हमारे पास स्क्वायर में लिखना है। जो भी लिखा हो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे टाइम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है, पर सेकंड। ठीक है, अब निकालना क्या है? व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो बस अब आर की वैल्यू 10 पुट करनी है, हमारा काम हो चुका है। ये मेन काम है, ये तो बहुत छोटा सा काम है बिल्कुल। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। डी ए अपॉन डी टी में एट आर की वैल्यू 10 कही गई है, तो आर इक्वल टू में 10 ऐसे लिखते हैं इसको हम। ठीक है, एट आर इक्वल टू 10 तरीका है लिखने का बस ये। डी ए अपॉन डी टी निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू 10 पे। तो इसमें जहां पे भी आर हो वहां पे 10 पुट कर दो। तो यहाँ पे आर है 6 पाई इंटू में 10। ठीक है, और तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? 60 पाई। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिख दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, ठीक है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब है हमारा, ऐसा कुछ होगा। इसके जो किनारे हैं वो हर सेकंड 3 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं, मतलब ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, किनारे जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। तो बताओ वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग हाउ फास्ट पूछा गया है, किस रेट से बढ़ेगी? व्हेन दी एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये बात की बात है, हम पहले ही क्या निकालेंगे? डीवी अपॉन डी टी। और गिवन क्या है? लेट कर लो, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमें गिवन क्या है कि जो साइड है वो किस रेट से बढ़ रही है? डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे डी टी क्यों लिखा है? सबको पता होगी बात, क्योंकि यहाँ पे पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड तो टाइम की यूनिट होती है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मतलब डी वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें ये फाइंड करना है। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा साइड का मतलब एक्स का क्यूब होता है। ठीक है, नोट कर लो इस बात को। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? डी वी, वी की जगह पे एक्स क्यूब अपॉन डी टी। करो डिफ्रेंशिएट एक्स क्यूब को, तो हमें 3x स्क्वायर मिलेगा। देन x को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें dx अपॉन डी टी मिलने वाला है। ठीक है, और dx अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 3x स्क्वायर इंटू में 3, तो ये आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट सबको पता है, कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर है ना यहाँ पे, तो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पे क्या है? सेकंड में, तो पर सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड।
अब हमें निकालना किस पे था, हमें किस पॉइंट पे निकालना था, जब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा जो साइड है, ठीक है। तो हमें निकालना है dv अपॉन dt एट x इक्वल टू में 10। तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे 10 पुट कर दो। 9 मतलब 10 का स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर है इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी है ये। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक पत्थर फेंका आपने, ठीक है, एक शांत से तालाब में। तो ऑब्वियस सी बात है जो वेव बनेगी सर्कल में बनती है, तो ऐसे सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। हर सेकंड क्या हो रहा है कि वो सर्कल जो है 5 सेंटीमीटर बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। अब पहले ये था, अब ये बन गया, देन इसके बाद एक और बन जाएगा, ऐसे बनते जा रहे हैं सर्कल्स, ठीक है। और किस स्पीड से बन रहे हैं, जो नए बन रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बन रहे हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो पहले वाले का रेडियस जो भी होगा, नेक्स्ट वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर फिर बड़ा होगा। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी आर अपॉन डी टी हमें गिवन है, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। तो मैं लिख दूं यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। हमसे पूछा कि क्या है, एट अ इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 8 सेंटीमीटर रेडियस होगी तब की बात हो रही है। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। तो बताओ कि जब टाइम जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तब एरिया कितना इंक्लोज कर रहा होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सर्कल का एरिया कुछ होगा, उसके बाद सर्कल बड़ा हो गया उसका भी एरिया कुछ होगा, फिर सर्कल और बड़ा हो गया उसका भी कुछ एरिया होगा। तो जैसे रेडियस बढ़ते जा रहा है एक स्पीड से जो कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो एरिया भी तो किसी स्पीड से बढ़ रहा होगा। तो हम वो निकाल रहे हैं कि किस स्पीड से हमारा एरिया बढ़ रहा है, ओके। तो डी ए अपॉन डी टी निकालना है। एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई का पाई, आर स्क्वायर करो डिफरेंशिएट तो 2r मिलेगा, देन आर को करो तो डी आर अपॉन में डी टी मिलेगा, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इक्वल टू में क्या है, डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है डी आर अपॉन डी टी की, जो कि गिवन है 5। तो पुट कर लो, पाए इंटू में 2r इंटू में 5, ठीक है। किसकी वैल्यू है, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है, ओके। तो इसे मैं लिखने वाला हूँ 5 टू 10, 10 पाए आर, ओके। यहाँ पे एरिया है, इसकी यूनिट क्या होती है एरिया की, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम, टाइम की क्या यूनिट है सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आंसर आ चुका है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि बताओ जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा, तब क्या वैल्यू होगी। तो हम निकाल लेंगे डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर। तो जहां पे भी इसमें आर है वहां पे 8 सेंटीमीटर पुट कर दो, तो हमें क्या मिलने वाला है, 8 इंटू 10 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। बस ऐसे ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद कहा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो हमें क्या निकालना है, इसे कुछ लेट कर लो, सी लेट कर लो। तो हमें क्या निकालना है, डी सी अपॉन
dt रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें फाइंड करना है। ये लिखा हुआ है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो हमें dc अपॉन dt निकालना है। तो d अपॉन dt, c की वैल्यू क्या है 2 पाई r, 2 पाई r, तो ये आने वाला है हमारे पास 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई का 2 पाई, r को करो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो हमें dr अपॉन dt मिल जाएगी वैल्यू, और ये गिवन है dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है हमें, जो कि क्या है 0.7, तो 2 पाई इंटू में 0.7, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1.4 पाई। किसकी वैल्यू आई है डी सी अपॉन डी टी। तो बताओ यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, सी क्या है सर्कमफेरेंस, ये क्या होती है लेंथ होती है ना, बाउंड्री की लेंथ। तो ये बाउंड्री की लेंथ हमें पता है ना, जब भी लेंथ होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, जब भी एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और जब भी वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है सेंटीमीटर आने वाला है, अपॉन डी टी, टी क्या है टाइम, और टाइम की यूनिट क्या गिवन है सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये हमारी लेंथ है, ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब ये कम होती जा रही है, किस रेट से, तो वो दे रखा है हमें डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू जो है हमारे पास डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, ये वैल्यू हमें गिवन है, जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। एंड विड्थ वाई, इसे वाई मानो, लेंथ एक्स है, ठीक है ना, इसको एक्स लिखो यहाँ पे, ये जो है वाई है हमारा, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये बढ़ रहा है, हो क्या रहा है ये कम हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है हमारे पास ये, तो बताओ यहाँ पे देख के क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, ये दो बातें हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, तो हमें फाइंड करना है डीपी अपॉन डी टी। ओके, फाइंड क्या करना है डीपी अपॉन डी टी, एंड बी पार्ट में फाइंड करना है हमें एरिया किस रेट से चेंज होगा, मतलब बी पार्ट में हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं पहले हम, तो लेट कर लिया मैंने पी इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2l+b, है ना, यहाँ पे l की वैल्यू x है और वृत्त की वैल्यू y है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2x+y। ओके, तो p की वैल्यू क्या है 2 × x+y। अब सॉल्व करते हैं, p इज इक्वल टू है हमारे पास 2x+y, हमें निकालना क्या dp अपॉन dt ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dp अपॉन dt मिलेगा हमें विद रिस्पेक्ट टू t, 2 का 2, x को करो डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, तो हमें dx अपॉन dt मिल जाएगा। देन y को करो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dy अपॉन dt मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये रही, यहाँ मैंने l लिखा है और l की वैल्यू x है, मतलब ये dx अपॉन dt है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है -5, इसकी वैल्यू दे रखी है +4। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पे 2 इंटू में -5 +4, तो ये आ गया -1 इंटू में 2 मतलब -2, और साथ में यूनिट क्या आएगी, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर एक लेंथ होती है, तो जो गिवन हो यहाँ पे क्या गिवन है सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर पर, जो टाइम है टाइम किस यूनिट में गिवन है मिनट में गिवन है, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डीपी अपॉन डी टी। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, यहाँ पे कुछ दे रखा है कि व्हेन x इक्वल 8 एंड y इक्वल 6 पे निकालना था, तो हम निकाल लेते हैं। हमसे कहा गया कि इस पॉइंट पे जब x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू 6 होगी, तब किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा हमारा पेरीमीटर। तो सबको पता करना क्या होता है, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या होगी 8 एंड y की वैल्यू क्या होगी 6, तो इसमें जहां पे भी x और y है वहां पे
8 और 6 पुट करो, लेकिन कहीं पे एक्स वाई है ही नहीं, मानते हो उस बात को? देन हमें कहीं पे भी 8 और 6 पुट करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये हमारे पास आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेम वही आंसर आ गया, कुछ भी अलग नहीं आया। सेम टू सेम ऐसे ही अब एरिया निकालते हैं, एरिया किस रेट से चेंज होगा, सेम ऐसे ही करना है। तो इस बार भी वही करना है, लेट ए इक्वल, ए इज द एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, जो कि एक्स इंटू वाई होगा यहाँ पे, एक्स इंटू वाई। तो हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी। तो करो डिफरेंशिएट इसको, एक्स इंटू वाई को, तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला, यू इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, यू डैश वी प्लस वी डैश यू फॉर्मूला कहता है हमसे। तो हमें एक्स को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी इंटू में वाई, एक्स करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी इंटू में वाई, प्लस वाई को करो तो डी वाई अपॉन में डी टी इंटू में एक्स, ये वैल्यू मिल गई हमें। कैसे आया मैं बता दूं, कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी का होता है हमारे पास, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, चैप्टर 5 में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है, क्या है वैल्यू, ये रही -5, ठीक है, -5। तो -5 वाई, यहाँ पे वाई है इंटू में, प्लस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू में क्या है एक्स, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें देखना है किस पॉइंट पे चेक करना था, हमारा पॉइंट था x इक्वल 8 और y इक्वल 6। तो यहाँ पे मैं लिख दूं डी ए अपॉन डी टी निकालना था, x इक्वल 8 पे एंड y इक्वल 6 पे। तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे 8 पुट कर दो, और जहां पे भी y है वहां पे 6 पुट कर दो। इसमें तो है x y, इसमें नहीं था, इसमें है। तो x की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ और y की वैल्यू 6 है, तो माइनस का 5 इंटू में 6 प्लस 4 इंटू में 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास -30 प्लस का 8 4 32, तो ये आ गया हमारे पास -30 प्लस 32 मतलब 2, ठीक है 2 आ गया। अब यूनिट लिख लो बस, एरिया का यूनिट क्या होगा, और यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, पर टाइम किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, आप देख लो यहाँ पे मिनट में था टाइम, है ना, मिनट में था, तो यहाँ पे पर मिनट, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान सा ये, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, एक बलून है जो हमेशा स्पेरिकल शेप में ही रहने वाला है, ऑन इन्फ्लेशन, हवा भरने के बाद भी चाहे कितने भी भर लो, इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। उसके अंदर ना हर सेकेंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पंप किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। कितना चेंज हो रहा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ अ बलून इंक्रीज। हमें फाइंड करना है डीवी अपॉन डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, रेडियस किस रेट से चेंज होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये गिवन है, इसे यूज करो और यहां तक पहुंच जाओगे आप। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो स्पेरिकल का होता क्या है, लिख लो इसको, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसे हम v लिख रहे हैं यहाँ पे। तो dv अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, dv अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt, और v की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। करो डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, बताओ हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलने वाली है, यहां लिख रहा हूं मैं। तो 4/3 का 4/3, पाई का पाई क्योंकि कांस्टेंट है, आर क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे हमें 3r² मिलेगा, देन आर को करने पे टी के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी मिल जाएगा। ये वैल्यू मिली हमें डीवी अपॉन डी टी की, और डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो यहाँ पे 900 पुट कर दो, इक्वल में क्या है 4/3 पाई 3r क्यूब
डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहां से मैं अगर पूछूं डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या निकालोगे आप? 900 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ऊपर है, और नीचे क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, 4 पाई आर क्यूब, ये डिवाइड में आ गया 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। जो हमें फाइंड करना था, डी आर अपॉन डी टी फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। अब कहा गया है कि व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो बस आर की वैल्यू पुट कर लो, लास्ट काम बचा हुआ है। रेडियस 15 होगा तब क्या होगा, तब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो डी आर अपॉन डी टी एट आर इक्वल 15, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें जहां पे भी आर है वहां पे 15 पुट कर दो। ठीक है, तो 900 डिवाइड में 4 पाए इंटू में 15 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 900 अपॉन में 4 पाए इंटू में 225, 15 स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? 225 इंटू 4 हमारा 900 होता है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 4 आएगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन पाई। ठीक है, 1 अपॉन पाई हमारा आंसर आ चुका है। अब बताओ यूनिट क्या आएगी साथ में इसके, यहाँ पे क्या रेडियस है, रेडियस एक लेंथ होती है, लेंथ की यूनिट यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। नीचे क्या है, टाइम, टाइम किस फॉर्म में दे रखी है, सेकंड में दे रखा है, तो पर सेकंड। ठीक है, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, मतलब रेडियस फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, ये बात बोली गई है। और बलून किस शेप में है, स्पेरिकल। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बात की थी हमने, 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। और कहा गया है कि फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रही है, विद द रेडियस, ये बात इंपॉर्टेंट है, विद द रेडियस। तो यहाँ पे क्या लिखो मैं नीचे, डी आर, हमें क्या निकालना है, डीवी अपॉन डी आर। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अब तक जो निकाला है, क्या निकाला है, डीवी अपॉन डी टी, बार बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, अब हमें किस में निकालना पड़ रहा है, डी आर में। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हर बार कि किस रिस्पेक्ट में कहा गया निकालने के लिए, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें, फिर रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी क्या है हमारे पास, 4/3 पाई आर स्क्वायर, या क्यूब, क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में डी आर, करो डिफ्रेंशिएट। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकाल लो, आर क्यूब को करने पे डिफरेंशिएट हमें 3r स्क्वायर मिलता है, देन आर को करने पे डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में हमें 1 मिलता है। ओके, इसमें 1 आया, पिछले क्वेश्चन में कुछ और आ रहा था, वहां पे डी आर अपॉन डी टी आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आर था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे दोनों जगह सेम है, आर है और यहाँ पे भी आर है। ओके, इसमें डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद बस वैल्यूज पुट कर लो आप, तो हमें डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या मिल रही है, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है व्हेन रेडियस कितने दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो बस अब आर की वैल्यू 10 पुट कर दो, डी वी अपॉन डी आर एट आर इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिलने वाला है, 4 पाई 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 400 पाई। अब यूनिट क्या आएगी इसमें बताओ, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है, पर यहाँ पे क्या है, डी आर रेडियस जो कि लेंथ होती है, तो पर सेंटीमीटर की लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बातें मैंने कई बार बता रखी है, सबको याद भी हो गया होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो आप, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लैडर है, ये लैडर है हमारा जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक, और एक दीवार के सारे खड़ी है, झुकी हुई है। ठीक है,
द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल। जो बॉटम ऑफ द लैडर है उसको हम अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है हमारा, दीवार है ये, उसकी अवे मतलब दूर हम पुल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऐसे पुल करूंगा इसको, तो ये जो लैडर है यहाँ से वो नीचे गिरेगी, है ना, ऑब्वियस ही बात है। वो हमें अब क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, जो कि मैंने बताया अगर मैं इसे इधर पुल करता हूं तो हाइट मुझे कम मिलेगी, डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं इसको इधर पुल कर रहा हूँ। तो हमें बताना है कि ये हाइट किस रेट से डिक्रीज होगी। आगे क्या दिया रखा है हमें, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसे पुल कर रहा हूं अवे फ्रॉम दी वॉल 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बताओ हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। और उसके बाद कहा गया है व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, ये हम बाद में पुट कर लेंगे। तो हमें निकालना क्या है और हमें गिवन क्या है वो देखो। हमें गिवन है कि डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। जिसको ना पता हो कि यहाँ पे डी एक्स क्या है अपॉन डी टी क्या है, एक्स हमारा ये लेंथ है, ठीक है, लैडर के बॉटम और वॉल की डिस्टेंस के बीच की लेंथ। तो मैंने यहाँ से जो कि गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने पुट कर दिया। वाई क्या है, टॉप और बॉटम, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, क्या निकालना है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ एक्स और वाई में क्या कोई रिलेशन है, तो आंसर है। क्या रिलेशन है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये बात तो सबको पता है। क्यू है ये, लिख दो बाय, यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लिख देना यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो मुझे निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ पे y छोड़ के सब कुछ उस साइड ले जाऊंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपल सी बात है ये। तो यहां से मुझे बताओ डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल, करो डिफरेंशिएट, पहले रूट का करो तो हमें क्या मिलता है 1/2 रूट जो भी लिखा हो अंदर एक्स स्क्वायर, फिर हम करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट तो हमें माइनस का 2x मिलेगा, 25 का 0, ठीक है। और फिर हम x को करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें dx अपॉन dt मिलेगा। जिसको ये करना ना आया हो तो चैप्टर 5 की वीडियोस देख लो, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात यूज करता हूँ मैं हमेशा, मैंने बहुत बार करके दिखाया है चैप्टर 5 में। d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। ये बात आप याद रख सकते हो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। बाकी चैप्टर 5 में मैंने बहुत बार बता रखा है, तो यहाँ पे ये यूज किया है। उसके बाद आपको ये करना आता होगा, सिंपल सी बात। अब हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू के लिए ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि गिवन है क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकेंड, पुट कर लो यहाँ पे। तो हमें डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिल गई, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें लास्ट पार्ट भी सॉल्व करना है जो कि कहा गया है कि व्हेन x इक्वल 4, है ना, 4 मीटर, जब x की वैल्यू 4 होगी तब क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो निकाल लो डी वाई अपॉन डी टी एट x इक्वल टू 4। तो जहां पे भी इसमें x है वहां पे 4 पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का x है मतलब माइनस का 4 इंटू में 2 डिवाइड में रूट, जहां पे भी x हो वहां पे 4 पुट करना है, तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 8 अपॉन 25 माइनस 16 9 आएगा, रूट के अंदर 9 मतलब 3 आएगी वैल्यू, तो 3 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पे यूनिट भी लिखनी है। यूनिट क्या आने वाली है, y क्या है हमारा,
y हमारे पास लेंथ है ना, और यूनिट किस में दे रखी है, मीटर में। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, टाइम किस में, सेकंड में है, तो पर सेकंड ये हमारी यूनिट आ गई है, और यही हमारा आंसर है। बस इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2। तो ये हमें गिवन है कि 6y जो है वो इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 2 के। ओके, पार्टिकल एक वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज ही फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। जो हमें गिवन है वो गिवन है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब dy अपॉन dt चेंज हो रहा है 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट के dx अपॉन dt के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से पढ़ो और समझो ये लिखा है कि नहीं लिखा। फाइंड अ पॉइंट ऑन अ कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो dy अपॉन dt इक्वल है 8 टाइम x कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है उसके, तो dx अपॉन dt ये हमें गिवन है। अब बताओ निकाल लोगे। हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये काफी इजी रहेगा। देखो ये हमें गिवन है, करो डिफरेंशिएट इसे, तो हमें क्या मिलेगा, 6 का 6। मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, t क्या है, टाइम है। तो जल्दी से करते हैं, 6 का 6, y का dy अपॉन dt इक्वल एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, x का dx अपॉन dt, और 2 का 2 एक कांस्टेंट है, 0 जाएगा, है ना। तो हमें क्या वैल्यू मिली, देखो ये हमें गिवन है dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स dx अपॉन dt। पुट कर दो इसमें, तो 6 इंटू में 8 टाइम्स dx अपॉन dt इक्वल 3x स्क्वायर इंटू में dx अपॉन dt। तो ये तो कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो हमें क्या मिली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इक्वल 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ, 6 इंटू 8 अपॉन में 3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2 मतलब 16 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है, +-4, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिली, +-4। अब 2x की वैल्यू मिल रही है, तो हमें 2y की वैल्यूज मिलेगी। तो पहले बात करते हैं एट x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसमें पुट कर लो। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूंगा, 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 जा 64 प्लस 2 66 अपॉन में 6, तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। पुट कर लो, 11 आ रही है। और बात करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू -4, इस पे हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, पुट करो और आंसर निकालो। तो वापस से -4 का क्यूब -64 आएगा, +2 मतलब -62 अपॉन 6। तो हमें क्या मिलेगी y की वैल्यू, -62 अपॉन 6। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 3 से 2 से कट रहा है, माइनस का 31 अपॉन 3। तो ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक पॉइंट ये मिली है, एक पॉइंट ये मिली है, यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आप सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज। तो हमें फाइंड करना है डी वी, वॉल्यूम है यहाँ पे, वी का मतलब अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जल्दी से बताओ वॉल्यूम ऑफ बबल क्या होगा, बबल किस शेप में होता है, स्फीयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बबल क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ बबल इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब। सबको पता है ये बात, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, डीवी अपॉन डी टी निकालो। डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें डी अपॉन डी टी 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, 4/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल लो पाई का पाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है। आर क्यूब को करो डिफरेंशिएट टी के एस्पेक्ट में, तो हमें पहले क्या मिलेगा, आर क्यूब का 3r², फिर आर का डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे आर है यहाँ पे टी है, तो डी आर अपॉन डी टी मिलेगा। ठीक है, क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि गिवन है यहाँ पे। ये वैल्यू पुट कर लो, 4/3 पाई इंटू में 3r² इंटू में इसकी वैल्यू 1/2 है, तो हमें 1/2 भी पुट करना होगा। ओके, ये किसकी वैल्यू आई है, dv अपॉन dt की। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम किस में है, सेकंड में है तो पर सेकंड। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास dv अपॉन dt की। हमें निकालना क्या है, जल्दी से बताओ। हमें निकालना है व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कर दो कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमें निकालना है वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज हो रहा है एट, जब रेडियस की वैल्यू क्या होगी 1 सेंटीमीटर। तो ये पुट कर लो, जहां पे भी आर हो वहां पे 1 पुट कर दो, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 पाई इंटू में फिर 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा था यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 3, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, r², आर की वैल्यू 1 है का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 2 इंटू पाई बच गया, है ना, 1² 1 ही होता है, तो 2 पाई बच गया बस। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। ओके, और इसकी वैल्यू मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 4 से 2 और 3 से 3, तो बचा था मेरे पास यहाँ पे पाई इंटू में 2, मतलब 2 पाई इंटू में r²। ठीक है, ये वैल्यू बची थी हमारे पास, और इसमें हमने क्या किया, आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये आ गया 2 पाई। ओके, तो इतना ही करना था बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ओके, हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू में 2x प्लस 1। ये हमें गिवन है, तो हमें डायमीटर गिवन है, जिसको मैं डी लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, 3/2 2x प्लस 1। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dv रिस्पेक्ट टू x लिखा है, मतलब dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है बात ये, dv अपॉन dx क्यों, क्योंकि लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब बताओ मुझे, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, स्फेरिकल शेप की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसकी वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब। सबको ये बात पता होगी, बहुत बार यूज कर लिया हमने इसे। तो यहाँ से मुझे बताओ कि फॉर्मूला के हिसाब से हमें v की वैल्यू दे रखी है ये, तो अगर मैं dv अपॉन dx की वैल्यू निकालने लगा तो मुझे क्या मिलेगी, d अपॉन dx, और v क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे तो r चाहिए हमें, लेकिन गिवन क्या है, d, डायमीटर गिवन है, तो बताओ r क्या होगा। डायमीटर का हाफ ही रेडियस होता है, डायमीटर पूरा होता है उसका आधा रेडियस होता है। तो रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, डायमीटर का हाफ d/2। डायमीटर की वैल्यू क्या दे रखी है 3/2 इंटू में 2x प्लस 1, इसे 2 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, इसे करो 2 से डिवाइड तो हमें मिल जाएगा 3/4 2x प्लस 1। हमने क्या किया है, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने अपॉन में 2 लिख दिया, और 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हमने रेडियस निकाल लिया इसकी हेल्प से। क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूले में हमें रेडियस की नीड थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 3/4 2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, ये है, ये क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है,
आर का क्यूब इंटू में 4/3 पाई। सिंपल सी बात, इसे सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने सॉल्व करने के लिए काफी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपल सा है। डी अपॉन डी एक्स 4/3 पाई, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसे क्यूब है यहाँ पे, 3 का क्यूब मतलब 3 क्यूब अपॉन में 4 का क्यूब मतलब 4 क्यूब इंटू में 2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, मैंने बस सेपरेट किया है, कुछ नहीं किया यहाँ पे। इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, इंटू में ये। अच्छा, यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे 4 क्यूब है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 क्यूब है, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे 3 क्यूब था, एक 3 कैंसिल हुआ है और 3 स्क्वायर बचा हुआ है। ओके, डिवाइड में क्या है, 4 क्यूब था, एक 4 कैंसिल हो गया, मतलब 4 स्क्वायर बचा हुआ है। इंटू में पाई भी है, पाई भी लिख दो, और यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 1 का क्यूब। अब ये डिफरेंशिएट करना काफी आसान हो चुका है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इन्हें बाहर निकाल लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में पाए। अब करो डिफरेंशिएट इसे, 2x प्लस 1 का क्यूब को, तो पहले पावर को आगे लिखो, तो यहाँ पे 3 आ गया, और जो अंदर लिखा है वो लिख दो, 2x प्लस 1। पावर में एक कम करना होता है, तो एक कम कर दिया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो अंदर लिखा है उसे डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करने पे हमें 2 मिलेगा। ओके, तो ये आंसर आ चुका है। किसकी वैल्यू है ये, dv अपॉन dx की। अब आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर लो। तो यहाँ पे 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, 9 इंटू 3 27 अपॉन में 8 आएगा, इंटू में यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, और ये किसकी वैल्यू है, dv अपॉन dx की। ठीक है, डन। यहाँ पे डाउट किसी को है तो नहीं कि dx अपॉन कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे x था, यहाँ पे t था, इसलिए यहाँ पे dx अपॉन dt आया होगा। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं आया ऐसा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, ऊपर क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं मैं, देखो यहाँ पे कहीं पे भी यूनिट गिवन नहीं है कि सेंटीमीटर में, मीटर में, कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमें गिवन नहीं है तो हम लिखें क्या, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है ये। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पे सैंड इस पाइप से निकल रहा है, ठीक है, किस स्पीड से निकल रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, वॉल्यूम। तो हमें क्या गिवन है, dv अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसलिए यहाँ पे dt है, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, ये हमें गिवन है। दी फॉलिंग सैंड, जो सैंड गिर रहा है, फॉर्म अ कॉन, वो एक कॉन बना रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे कॉन बना रखा है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीन पे बना रहा है, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हाइट ऑफ द कॉन हमेशा क्या होगा, 1/6 ऑफ रेडियस। ये हमारा रेडियस है कॉन का, ये हमारा हाइट है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि हाइट हमेशा 1/6 होगा रेडियस का। ओके, अब पूछा क्या गया है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन, जो ये कॉन बन रहा है, इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया कि किस रेट से, हाउ फास्ट हाइट इंक्रीज, मतलब हमसे पूछा गया कि डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करो। हमें क्या फाइंड करना है, डी एच अपॉन डी टी, ये फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन काफी सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, ये भी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमने कई क्वेश्चन में यूज किया, इसे क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अब सॉल्व करें, तो हमें फाइंड करना है डी एच अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी और v क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। फाइंड क्या करना है, डी एच अपॉन डी टी, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, डी वी अपॉन डी टी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आर भी है और एच भी है,
डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे आर भी मिलेगा और एच भी मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, बस डी एच अपॉन डी टी चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ से आर को सब्सटीट्यूट कर दो ताकि एच ही बचे बस। तो आर की वैल्यू क्या है वैसे, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। आर क्या आएगा, 6 इंटू एच। आर की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू एच। तो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ 1/3 पाई 6 इंटू एच का स्क्वायर इंटू में एच है यहाँ पे इंटू एच। ओके, तो मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है 6h का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 6 इंटू एच। तो यहाँ से मुझे बताओ तो ये क्या आ रहा है, इसको इक्वल लिख सकता हूँ मैं 1/3 पाई इंटू में 6 का स्क्वायर 36, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में एच, 3 से 36 कैंसिल हो गया मतलब 12, एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 12 पाई एच क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, 1/3 पाई स्क्वायर एच की जगह पे मैं 12 पाई एच क्यूब लिखने वाला हूँ। सिंपल सी बात, क्या किया है मैंने, बस आर की वैल्यू पुट करी है जो कि क्या है 6 इंटू एच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ डी अपॉन डी टी। वी की वैल्यू क्या है 12 पाई एच क्यूब, 12 पाई एच क्यूब करो डिफरेंशिएट, 12 पाई का 12 पाई एच क्यूब को करो डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा 3h स्क्वायर। फिर h को करो तो डी एच अपॉन डी टी। ये किसकी वैल्यू आई है, डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू आई है, और डीवी अपॉन डी टी क्या गिवन है 12 है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे 12 पुट कर दूं, एक ही बात है। ओके, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो हमें डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिली बताओ जल्दी से। डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया 1 के, तो हमें 3 पाई एच स्क्वायर ये वैल्यू मिल गई। और क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें एट, देखो ध्यान से किस पॉइंट पे निकालना है, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें किस पे निकालना है, जब हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमें डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है जब एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। तो जहां पे भी इसमें एच है, ठीक है, इसमें जहां पे भी एच है वहां पे 4 सेंटीमीटर पुट कर दो। तो हमें क्या मिलने वाला है 1/3 पाई एच स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू 3 48, तो 1/48 पाई। ठीक है, अब बताओ यूनिट क्या आएगी, हाइट एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर, नीचे टाइम है जो कि सेकंड में है पर सेकंड। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं रिपीट कर दूं कैसे किया हमने, पहले हमने जो गिवन था वो लिख दिया, फिर वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें निकालना क्या है डी एच अपॉन डी टी, तो यहाँ पे एच होना चाहिए बस, आर ना हो। तो हमने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, तो एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई जिसमें एच है बस, ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे, देन डिफरेंशिएट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि बताओ डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर ये पूछा गया होता कि बताओ डी आर अपॉन डी टी हमारा रेडियस किस रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं एच को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आर की वैल्यू निकालते हैं। एच क्या आता है 1/6 आर, तो हम यहाँ पे एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आर के फॉर्म में लाते हैं, देन हम ये काम करते हैं वापस से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 काफी इजी है ये, द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स, ठीक है, सी ऑफ एक्स जो दे रखा है और टोटल कॉस्ट है in rupees associated with the production of x unit of a item is given by c of x equal to this of an item। ठीक है, फाइंड क्या करना है दी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है d अपॉन डी एक्स टोटल कॉस्ट का। ठीक है, c ऑफ x को आप डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। बाद में जो लिखा हुआ है x इक्वल टू में 17 पे, तो हम एंड में पुट कर देंगे, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है उससे, पहले तो ये निकाल लो, बाद में x इक्वल टू 17 पुट कर देंगे। तो m मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी d अपॉन डी एक्स, जो भी लिखा हुआ है ये क्या है हमारे पास टोटल कॉस्ट, इसे करो डिफरेंशिएट, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर
प्लस 15x प्लस 4000। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसे करो डिफरेंशिएट, कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, एक्स क्यूब करने पे हमें 3x² मिलेगा, है कि नहीं? तो 3 इंटू में ये 0.007, तो 3 7 21, तो हमें क्या मिलने वाला है? 0.007 इंटू में 3x² माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा? 0.003 इंटू में एक्स करो डिफरेंशिएट, तो हमें 2x मिलेगा, इंटू में 2x, 15x करो तो 15 मिल जाएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ठीक है, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना था? एट x इक्वल 17, है कि नहीं? तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्या आ गई? जहां पे भी x हो वहां पे 17 पुट कर दो। एट किस पे निकालना है हमें? x इक्वल टू 17 पे निकालना है, तो जहां पे भी x है वहां पे 17 पुट करते जाओ। 3 इंटू में ये, तो हमें क्या मिलने वाला है? 0.021, 7 3 21 होता है, ठीक है, इंटू में x², x की वैल्यू क्या है? 17, तो मतलब 17 का स्क्वायर, फिर माइनस 0.003 इंटू में 2, तो 006 हो गया, और इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है? 17, ये पुट कर दिया हमने। उसके बाद प्लस का, यहाँ पे x नहीं है मतलब प्लस का 15, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 0.021, 17² 289 माइनस 0.006 इंटू में 17 प्लस 15, इन्हें मल्टीप्लाई करो, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो, देन प्लस माइनस है कर लो, तो मैंने कर रखा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारे पास 20.967, शायद दिख रहा हो, तो ये कर लो आप मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो ये आने वाला है 20.967। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना ही करना था बस आपको, आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है एक्स रिस्पेक्ट में, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। उसमें जिस एक्स की वैल्यू पे कहा गया होगा निकालने के लिए, आपको बोला गया होगा, वो पुट करके आप निकाल लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, बल्कि उससे भी काफी आसान है। हमें क्या दे रखा है? टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन इज गिवन बाय आर ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू ये है। ओके, फिर उसके बाद कहा गया फाइंड दी मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल 7। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, मार्जिनल रेवेन्यू जब भी निकालना होगा या मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा, तो आपको डिफरेंशिएट करना है आर ऑफ एक्स को। ठीक है, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगी, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। उसमें आपने टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया था, इसमें भी कर रहे हो। ठीक है, तो करते हैं सेम टू सेम, वही क्वेश्चन है। तो डी अपॉन डी एक्स, एम आर की वैल्यू निकालनी है, डी अपॉन डी एक्स किसका? आर ऑफ एक्स का, जो कि गिवन है, कर दो डिफरेंशिएट। 13x² प्लस 26x प्लस 15 को करना है, तो हमें क्या मिलेगा? 13 का 13, एक्स करो डिफरेंशिएट, 2x मिलेगा, 2x इंटू 13 26x प्लस 26x का क्या मिलेगा? 26 मिलेगा, प्लस 26, 15 करो डिफरेंशिएट, हमें 0 मिलेगा। तो एम आर की वैल्यू क्या मिल गई? 26x माइनस प्लस 26। अब हमें निकालना है व्हेन x इक्वल 7, तब वैल्यू निकालनी है। तब बताओ क्या आएगा? एम आर की वैल्यू क्या आएगी? एम आर की वैल्यू आएगी, जहां पे भी x वहां पे 7 पुट कर दो, तो 26 इंटू 7 प्लस 26, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 26 इंटू 7 हमारे पास होता है 182, तो 182 प्लस 26, तो ये आ गया हमारे पास 208। ठीक है, 208 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद जो वैल्यू कही गई है वो पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी है ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल
विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमें क्या निकालना है, dA अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये हमें फाइंड करना है। किसकी बात हो रही है, एक सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी आर, तो ये तो काफी इजी है। तो बताओ डी ए अपॉन डी आर क्या आएगा, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ए को, और ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमें क्या मिलने वाला है, पाई का पाई, आर स्क्वायर करने पे डिफ्रेंशिएट हमें 2r मिलने वाला है, और ये वैल्यू आ गई, तो 2 पाई आर आ गया, ठीक है। और आर को करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटू में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। कहा गया कि एट पॉइंट आर इक्वल 6 पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आर की वैल्यू 6 पुट कर देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, एट आर इक्वल 6। ये मैंने डी ए अपॉन डी आर लिखा है, तो आर जहां पे भी है इसमें 6 पुट कर दो, तो 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, ओके। तो हमें क्या मिल गया, 12 पाई मिल गया। और यूनिट क्या होगी, एरिया क्या है हमारे पास, किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर में दे रखा है, 6 सेंटीमीटर में फाइंड किया, 6 सेंटीमीटर फाइंड किया है, तो यहाँ पे एरिया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अपॉन रेडियस, रेडियस का क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, लेंथ है, एरिया स्क्वायर में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होता है, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ये बातें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। बस इतना ही करना था, अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। Question number 18. The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by R of X equal 3x square plus 36x plus 5. ठीक है, हमें क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, आपको टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करना होता है, टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाती है। ये हमने कर रखा है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में भी, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो देख लेना, ठीक है। आसान सी बात है ये, तो करना क्या है, बस डिफ्रेंशिएट करना है। इसे करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, तो डी अपॉन डी एक्स, आर ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू ये है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो इसे करने पे डिफ्रेंशिएट हमें क्या मिलेगा, 6x मिलेगा इसे करने पे, इसका हमें 36 मिलेगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू मिल गई 6x प्लस 36। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, हमें निकालना है x इक्वल 15 पे, जब x की वैल्यू 15 होगी तब बताना है। तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे 15 पुट कर दो, तो एम आर की वैल्यू क्या मिल गई, 6 इंटू 15, क्योंकि यहाँ पे x है, प्लस 36, तो 6 इंटू 15 क्या आएगा, 60 प्लस 36 90 आएगा, सॉरी, प्लस 36, तो हमें क्या मिल गया, 126 रुपीज, ओके। ये हमारा आंसर आ गया, बस इतना ही करना था। देख लो भाई, हर बार सेम आने वाला है क्वेश्चन, ये बस आपको डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू पुट करनी है जिससे पूछा गया होगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो आप, बता दिया करो, और लाइक शेयर तो खासकर कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी करना मत भूला करो, बहुत नीड है मुझे सब्सक्राइबर्स की, तो अच्छी लगती है वीडियो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ओके। टेक केयर।